ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ साथियों। लेकिन अनुभव शुरू करने से पहले जैसे कि हम सभी लोग बाबा का जयकारा लगाते हैं, तो चलिए सभी लोग अपने हाथ जोड़िए और लगाइए बाबा का जयकारा मेरे साथ। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी साईं डिवोटी का है जिन्होंने मुझसे अपना नाम बताने के लिए मना किया है। चलिए हम इन्हें साईं डिवोटी ही कहेंगे। साथियों, ये एक ऐसी महिला है जो बाबा को बहुत मानती है। बाबा की कृपा से इनके बहुत से काम होते हैं। साथियों, ये बताती है कि 1 साल पहले से इनकी बहुत इच्छा थी कि एक रानी हार खरीदें। और ये बताती है कि जब इनकी शादी हुई तो इनके मम्मी पापा ने इन्हें बहुत सारा जेवर दिया था, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती चली गई कि घर की ज़रूरतों की वजह से इनका सारा जेवर एक एक करके बिकता चला गया। ये बताते हैं कि अपनी फैमिली से ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी इकोनॉमिकली कंडीशन में, लेकिन शादी होकर जब आई तो कुछ परिस्थितियाँ अजीब होने लगी और इनके मम्मी पापा ने शादी में जो दहेज दिया जाता है उससे भी अलग इनको कुछ पैसे दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, एज अ लेडी आप जब अपनी घर की परिस्थितियाँ प्रतिकूल देखते हैं तो आप अपनी जो सेविंग्स होती हैं आप छिपा के नहीं रख पाती और आप क्या करती हैं, आप घर में दे ही देती हैं, घर के चीज़ों के लिए निकाल ही देती हैं। तो ये बताती हैं कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जो भी इनके मम्मी पापा ने अलग से इनको अमाउंट दिया था, धीरे धीरे करके ये सारा अमाउंट इनका घर के खर्चों में लगता चला गया, घर की ज़रूरतों में यूज़ होता चला गया। साथियों, ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके 25-30 हज़ार रुपये जोड़े थे और ये इस बार दिवाली पे अपनी मम्मी के यहाँ गई, अपने मई के दिवाली मनाने गई। पता यह है कि अपने पापा के साथ ये सुनार की दुकान पे जाती हैं और ये सुनार अंकल से कहती हैं कि भैया मुझे ना रानी हार ख़रीदना है, लेकिन जो मेरा एवरेज अमाउंट है वो 25 से 30 के बीच का है और मुझे इतने में ही ख़रीदना है। सुनार भी उनकी बात सुनते हैं और हंसते हैं और वो कहते हैं कि बेटा इतने में नहीं आ पाएगा, बेकार में आपके पैसे खर्च होंगे, अच्छा रानी हार इतने में नहीं आ सकता। तो इनका मन उदास सा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इनके पापा कहते हैं ऐसा करते हैं, तुम्हारी माँ के लिए गोल्ड का मंगलसूत्र ले लेते हैं। वो बहुत दिनों से कह भी रही थी। अब होता ये कि मंगलसूत्र जब वो सुनार दिखाते हैं तो जो उनका अमाउंट था मंगलसूत्र का वो लगभग 60,000 के अराउंड आ रहा था। ये बताते कि उसमें मोती वगैरह लगने के बाद वो कम से कम 80,000 का हो जाता। कि अपने पापा को कहती हैं कि पापा अगर 80,000 का आपने मंगलसूत्र लिया तो मम्मी गुस्सा करेंगी कि आपने 80,000 एक मंगलसूत्र पे लगा दिए, इससे अच्छा तो ऐसा करते हैं मम्मी के लिए गोल्ड का कोई हार देख लेते हैं। तो इनके पापा कहते हैं ठीक है। अब सुनार इन्हें बहुत सुंदर सुंदर ये बताती हैं कि हार दिखाते हैं। तो इनके फादर को एक हार पसंद आता है और ये उनकी मम्मी के लिए ले लेते हैं। दोनों पापा और बेटी घर जाते हैं, मम्मी को बड़ी खुशी खुशी वो हार दिखाते हैं और वो हार देखकर इनकी मम्मी कहती हैं कि अब मेरे दिन नहीं है ये सब कुछ पहनने के लिए, मुझे तो छोटा सा रेगुलर डेली बेसिस पे पहनने के लिए मंगलसूत्र चाहिए था या छोटा सा हार चाहिए था, चेन वगैरह। मैं अब ये नहीं पहनूंगी, ये मेरा टाइम नहीं है अब ऐसे हार पहन के घूमने का, कि तुम लोग पहनो। और उनको बोलती हैं तुम लोग पहनो, तुम खुश रहो। और उनकी मम्मी क्या करती हैं, वो हार उठा के बेटी को दे देती हैं, यानी साईं डिवोटी को दे देती हैं और कहती है बेटा इसे तुम रखो, तुम्हारे पहनने ओढ़ने के दिन हैं अभी। ये कहती है वो हार पा के ये इतना खुश हुई और इन्हें इतना अच्छा लगा, कह रही
इन्होंने मुझे जब बताया कि दीदी वो बहुत प्यारा हार है, मैं आपके साथ उसका फ़ोटो भी शेयर करूँगी जो इन्होंने मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजा था। ये कहती हैं मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बाबा को थैंक्स बोला कि बाबा मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन हाँ शायद मैं ख़रीद नहीं पाती। आपने वक्त तो लगाया, लेकिन आपने एक ऐसा साधन तैयार किया कि मेरे ऊपर पैसों का बर्डन भी नहीं आया और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। तो देखा ना साथियों, कभी कभी होता है कि हम उतने कैपेबल नहीं होते किसी चीज़ को लेने के लिए, किसी काम के हम कैपेबल नहीं होते, लेकिन बाबा को थोड़ा समय लगता है हमें कैपेबल बनाने के लिए। हमने बहुत सारे अनुभव सुने हैं जिसमें बहुत सारे डिवोटीज़ होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाबा की जब वो श्रद्धा से भक्ति से पूजा करते हैं और अपने हर सुख दुख बाबा से शेयर करते हैं, अपनी परेशानी बाबा को बताते हैं, तो बाबा धीरे धीरे क्या करते हैं, रास्ते बनाते जाते हैं। और जब वो पीछे मुड़ के डिवोटीज़ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी तो ये औकात भी नहीं थी जो बाबा ने आज हमें सब कुछ दिया है। ऐसा ही इन डिवोटी के साथ हुआ। इनकी रानी हार की इच्छा बाबा ने किस तरह से पूरी की, वक्त तो लगा लेकिन बाबा ने इनकी इच्छा पूरी की। और ये कहते हैं दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा ये हार, वो बहुत सुंदर है, और वो बहुत खुश थे उस दिन। और मैं इन साई डिवोटी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये वो साई डिवोटी हैं कि जो अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, माँ बाप के बच्चे ऐसे होना कि इनके मुंह से कुछ निकले और माँ बाप इन्हें दिला देते हैं। आज भी वो अपने मम्मी पापा से कुछ भी कहें वो उन्हें दिला सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना शादी के बाद शायद एक लड़की के लिए अपने ससुराल की इज़्ज़त इतनी हो जाती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को छिपा जाती है और अपने माँ बापों से शेयर नहीं करती। लेकिन हमारे जो एक फ़ादर हैं, हमारे साईं बाबा हैं, जब हम उनके सामने अपनी परेशानियों को रखते हैं तो वो भी हमारा माँ बापों की तरह साथ देते हैं और बाबा भी हमारी परेशानियाँ दूर करते हैं। ये जो साईं डिवोटी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लग्जरियस लाइफ जी रही हैं, लेकिन हाँ जब भी बात करते कहती हैं दीदी बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जब फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी, इन्होंने अपना अनुभव ही शेयर करने के लिए मुझसे फ़ोन पे बात करी थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, जानकर पता चला कि ये किन कंडीशन से गुज़र रही हैं। लेकिन हाँ, जब मेरी पहले बात हुई थी तो इन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी काश कि मेरी 6-7 हज़ार की भी जॉब लग जाए तो वो भी मेरे लिए इनफ है कि थोड़ा बहुत मेरा हाथ खुल जाएगा। और जब मेरे इस बार इनसे बात हुई और मैंने पूछा, इन्होंने बोला दीदी मुझे अनुभव शेयर करना है, तो मुझे लगा कि शायद ये वही बताने वाली होंगी मुझे। मैंने पूछा क्यों, आपकी नौकरी का हो गया? तो इन्होंने मुझे बोला बहुत हंसते हुए, दीदी नौकरी का छोड़िए, सबको वो तो सब हो ही जाएगा बाबा की कृपा से। अभी मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा चलने लगा है और सब कुछ अच्छा है। मैं तो बस आपको बाबा ने मुझ पर क्या कृपा करी, बाबा ने मेरी रानी हार की तमन्ना कैसे पूरी करी, यही बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। साथियों बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी, बाबा के यहाँ देर भले ही हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। बाबा को श्रद्धा और सबूरी के साथ पूजिए, पेशेंस रखिए। जब आपको डॉक्टर बनना होता है उसके लिए भी तो आप 5 साल पेशेंस रखते हैं ना, और उसके बाद फिर आप इंटरव्यूज़ देते हैं कि हमारा सरकारी उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो साईं की पूजा में आप लोग क्यों उतनी श्रद्धा और सबूरी नहीं रख पाते? एक बात मैं और कहूँगी, बहुत बार ऐसा होता है कि साईं डिवोटीज़ फ़ोन करते हैं, वो अपनी परेशानी बताते हैं, 3-4 दिन बीतते हैं, 1 हफ़्ता बीतता है, 15 दिन बीतते हैं और उनकी यदि मनोकामना पूरी नहीं होती तो वो हमें ये कहते हैं कि आपके बाबा ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने हफ्ता पूजा बाबा को, 15 दिन पूजा बाबा को, 1 महीना पूजा बाबा को, लेकिन आपके मन में क्या था? बाबा तो आपके हैं ना, तेरे बाबा ने हमारे लिए नहीं किया, तो जब बाबा मेरे हैं तो आपके लिए कैसे करेंगे? बाबा को पहले अपना तो बनाइए। बाबा से आप ये मत मांगे कि बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे ये दे दो। बाबा से ये कहो कि बाबा मुझे अपना साथ दे दो, बाबा मेरा हाथ थाम लो, बाबा मुझे आपकी ज़रूरत है। और जब
आप बाबा से बाबा को मांगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। ईश्वर की भक्ति, एक बोलते हैं ना, एक मासूम मन बच्चे जैसा दिल ही कर सकता है। यदि भगवान की पूजा और भक्ति में आपका मन एक बच्चे के समान बहुत सरल है, जिसमें लालच नहीं है, जिसमें चीज़ों को सिर्फ मांगने की इच्छा नहीं है, तो बाबा आपकी सुनते हैं। और एक बात सिर्फ कहूँगी कि यदि बाबा को श्रद्धा और सबूरी से पूजेंगे, पेशेंस रखेंगे, अपनी कमियों को भी समझेंगे, तो आप देखेंगे कि बाबा आपके लिए वो करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। सारे लोगों को अनुभव होते आए हैं। इसके साथ ही मैं इन साईं डिवोटी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि बाबा का इतना प्यारा और अनोखा अनुभव चैनल के साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी लोगों से भी अनुरोध करूँगी, बाबा आपके पास भी बाबा का कोई ना कोई छोटा बड़ा अनुभव ज़रूर होगा। ये अनुरोध करती हूँ कि चैनल के साथ उसे शेयर कीजिए। और इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और बस बाबा के लिए एक कुछ लाइनें। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर हो।